हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि पादपों में पदार्थों का जो परिवहन है वो किस तरीके से होता है और किसकी सहायता से होता है। दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से इजिली ये जान पाइएगा कि पादपों में पदार्थों का जो परिवहन है वो किस प्रकार से होता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के माध्यम से बता रखा है कि परिवहन और परिवहन तंत्र का जो मतलब होता है वो क्या होता है। दोस्तों, आप लोग मेरे पिछले वाली वीडियो के माध्यम से ये जान पाए हैं कि परिवहन और परिवहन तंत्र का जो संबंध होता है वो किससे होता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को परिवहन का जो सीधा सीधा संबंध है वो दोस्तों बताया था पदार्थों के स्थानांतरण से। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई पदार्थ या जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ती है तो यही क्रिया परिवहन के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को सीधा सीधा यही चीज बताया था परिवहन की परिभाषा को लेकर। और आप सभी जानते हैं कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर दोस्तों ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जिनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। अगर दोस्तों इनका स्थानांतरण हमारे शरीर के अंदर ना हो तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं होंगी वो दोस्तों स्थगित हो सकती हैं, वो रुक सकती हैं। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो उपयोगी पदार्थ होते हैं और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण निरंतर होना बहुत ही आवश्यक है। जब इनका स्थानांतरण होते रहता है तो यही क्रिया परिवहन के रूप में जानी जाती है। और दोस्तों, आपको ये पता होगा कि हमारे अंदर ये जो व्यवस्था है परिवहन की वो क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों हम सभी सजीव के अंतर्गत आते हैं। मैंने आप लोगों को बार बार ये बता रखा है कि अगर कोई प्राणी जीवित है, उसके अंदर जीवन है, अगर वो सजीव के अंतर्गत आता है, अगर वो जैव प्रक्रम के नियमों का पालन करता है तो उसके अंदर परिवहन की व्यवस्था देखी जाएंगी तो देखी जाएंगी ही। और दोस्तों, आप ये सभी जानते होंगे कि पादप जगत में आने वाले समस्त कुल जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं वे भी सजीव के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए इनके अंदर भी परिवहन की जो व्यवस्था है वो देखी जाएंगी तो देखी जाएंगी ही। बस दोस्तों, फर्क इतना है कि हम जैसे सजीव प्राणियों के अंदर परिवहन की जो व्यवस्थाएं होती हैं वह दोस्तों पादप जगत में आने वाले समस्त कुल जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं उनके परिवहन की व्यवस्थाओं से भिन्न होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये भिन्न क्यों होती है ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि हमारे अंदर जो परिवहन की व्यवस्थाएं होती हैं यह दोस्तों संपादित होती है रक्त की सहायता से। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो उपयोगी पदार्थ होते हैं और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनका जो स्थानांतरण होता है यह दोस्तों होता है रक्त की सहायता से। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या पेड़ पौधों के अंदर रक्त पाए जाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? क्या पेड़ पौधों के अंदर धड़कन अर्थात हृदय पाए जाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, आपका जवाब होगा ना। जब दोस्तों पेड़ पौधों के अंदर रक्त नहीं पाए जाएंगे, पेड़ पौधों के अंदर हृदय नहीं पाए जाएंगे तो दोस्तों उस स्थिति में पेड़ पौधों की परिवहन की जो व्यवस्था है वो हम जैसे जीवों के परिवहन की व्यवस्थाओं से कैसे समान हो सकती है? दोस्तों, ये कभी भी समान नहीं हो सकती, बल्कि दोस्तों यह भिन्न हो सकती है। साथ ही दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं कि हम जैसे जो जीव प्राणी होते हैं वो दोस्तों परपोषी होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भिन्नता होगी ही। तो दोस्तों, मैं आप सभी से बता दूं कि पेड़ पौधों में परिवहन की व्यवस्थाओं के लिए जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो दोस्तों घटक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जिस प्रकार से आपके शरीर में परिवहन की व्यवस्थाओं को जारी रखने के लिए रक्त दोस्तों सहायक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर परिवहन की व्यवस्थाओं को जारी रखने के लिए जाइलम और फ्लोएम सहायक होते हैं। अगर दोस्तों जाइलम और फ्लोएम पेड़ पौधों के अंदर ना हो तो ऐसी अवस्था में पेड़ पौधों के अंदर जो परिवहन की व्यवस्था है वो दोस्तों रुक सकती है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल भी दोस्तों अपने जैविक क्रियाओं को बिल्कुल भी सुचारू रूप से नियत नहीं बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने लिखकर आपके सामने बताया है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखाया हुआ है, पौधे अनेक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों के लवणों को अपने आसपास के पर्यावरण से
हवा, जल तथा मृदा से प्राप्त करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयुक्त होने वाले अकार्बनिक पदार्थों को अपने पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। और आप सभी ये जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयुक्त होने वाले जो प्रमुख घटक है वो दोस्तों कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इन घटकों की सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं और फिर इस भोजन की सहायता से दोस्तों वो अपने आप को जीवित रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि उन्हें जो जल की प्राप्ति होती है, उन्हें जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है और साथ ही उन्हें जो क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की जो प्राप्ति होती है, यह दोस्तों होती है उनके पर्यावरण से। पर्यावरण का मतलब होता है उनके आसपास जो कुछ भी वस्तुएं होती है उनसे उन्हें यह प्राप्ति होती है। कोई इन्हें पहुंचाने वाला नहीं होता और ना ही कोई इन्हें देने वाला होता है। आपके माइंड में दोस्तों ये सवाल जरूर आता होगा कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो तो होती है मिट्टी में और जो जल होता है वो भी मिट्टी के अंदर ही होता है। तो फिर जो जल है वो पेड़ पौधों के पत्तियों तक कैसे पहुंच पाता है? क्योंकि पेड़ पौधों में उपस्थित जो पत्तियां होती हैं वो तो काफी ऊंची ऊंची होती है, मिट्टी से काफी ऊंची ऊंची होती हैं। तो फिर उतनी ऊंची ऊंची पत्तियों तक मिट्टी से जो जल है वो आखिर कैसे जाता होगा? तो दोस्तों ये जाता है परिवहन के कारण। और इस परिवहन के लिए जो सहायक दोस्तों संवाहक ऊतक होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। यानी कि जल को पहुंचाने के लिए जो प्रमुख दोस्तों ऊतक होते हैं परिवहन के रूप में कार्य करने वाले, वो होते हैं दोस्तों जाइलम। तो आप लोग इस प्रकार से दोस्तों यह समझ के रखना कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए परिवहन की व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने में रक्त सहायक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जाइलम ऊतक द्वारा पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों को जल की आपूर्ति कराई जाती है, जिससे कि पेड़ पौधों के किसी भी भाग को जल की जो कमी है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो परिवहन की व्यवस्थाएं होती हैं वो किस तरीके से संपादित होती हैं। तो दोस्तों ये तो रह गया जल की, यानी कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक जल पहुंचाने का जो काम है वो दोस्तों करता है परिवहन के रूप में जाइलम। अगर हम बात करें यहाँ पर भोजन का, क्योंकि दोस्तों देखिए जो भोजन बनता है वो बनता है पेड़ पौधों के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है यह दोस्तों रसोई घर के रूप में जानी जाती है, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधों के पत्तियों में ही भोजन बनाए जाते हैं। लेकिन भोजन की जो आवश्यकता होती है वह पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों को होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों सवाल ये आएगा कि आखिर पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक जो भोजन है वो पहुंचाता कौन है? तो दोस्तों पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक भोजन को पहुंचाने वाला जो ऊतक होता है वो होता है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक की सहायता से पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों को भोजन की प्राप्ति होती है और इस भोजन की प्राप्ति के कारण ही दोस्तों वो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से पेड़ पौधे अपने जीवन की क्रियाओं को सुचारू रूप से निरंतर बनाए रखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। बात करें अगर हम लोग आगे, तो दोस्तों आप लोग समझना, इसमें बताया जा रहा है इन पोषक पदार्थों की गति पर्यावरण से पौधों में तथा पौधों की एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक आवश्यक रूप से इस पार से उस पार तक होता है। इसी प्रक्रिया को पादपों में परिवहन कहा जाता है। जैसे कि सपोज दैट मैं आप लोगों को बताता हूँ फिगर के माध्यम से, आप लोग समझना, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर है जड़। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जड़ है ना जड़। और ये जो जड़ है ये दोस्तों कहाँ पर है, ये है मिट्टी के अंदर, ठीक है। और मिट्टी में ही क्या है, मिट्टी में ही है जल। और आप सभी को पता है कि मिट्टी में दोस्तों विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं और ये जो खनिज लवण होते हैं यह जल में घुलित रहते हैं, अर्थात जल में घुले हुए रहते हैं। जब पेड़ पौधों के जो जड़ें होते हैं, पेड़ पौधों के जो पतले पतले रोम होते हैं, जब यह जल को अवशोषित करते हैं तो जल में घुले हुए जो खनिज लवण होते हैं यह भी दोस्तों पेड़ पौधों के जड़ों में समावेशित हो जाते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जल को आकर्षित करती है, जल को खींचती है, जल को चूसती है और जो जल होता है उसमें घुले हुए खनिज लवणों का वह एक मिश्रण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वह जल की सहायता से ही खनिज लवणों को भी प्राप्त कर लेते हैं और जो खनिज लवण है दोस्तों यह पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिससे पेड़ पौधों को पोषक तत्व की प्राप्ति भी हो जाती है जल के साथ साथ है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि जब पेड़ पौधों
की जड़ें जल को आकर्षित करती है, जल को जब खींचती है तो दोस्तों ये जो जल है यह दोस्तों जाता है कहाँ पर पता है, यह दोस्तों जाता है जाइलम ऊतक में। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो बुलू बुलू यहाँ पर बनाया हुआ है ना, जो मैंने यहाँ पर ब्लू जो पाइप बनाया हुआ है, देखिए पाइप जैसा है, पाइप जैसा यहाँ पर जो ब्लू आप पाइप जैसा देख रहे हैं ना, ये दोस्तों कहाँ तक है, ये दोस्तों फैला हुआ है जड़ों तक, नीचे तक पूरा फैला हुआ है जड़ों तक, ठीक है। तो दोस्तों इसी जाइलम में जो जल होते हैं यह प्रवेश करते हैं और इस जाइलम की सहायता से ही जो जल है यह दोस्तों पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक फैल जाते हैं, क्योंकि जो जाइलम ऊतक है यह दोस्तों पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक फैला हुआ रहता है। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में जो सिराएं होती हैं, जो धमनियां होती है, यह हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक फैली रहती है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है यह पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक फैला हुआ रहता है, जिससे कि पेड़ पौधों को जल और भोजन की प्राप्ति हो जाती है। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जल जो है ये दोस्तों ऊपर भी जा रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है ना, जो ग्रीन कलर का मैंने निशान बनाया हुआ है यह दोस्तों बता रहा है कि जल क्या हो रहा है, जल ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों जो जाने की जो प्रक्रिया है यह होती है वाष्पोत्सर्जन के कारण, ठीक है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन बीच में क्या हो रहा है, इस पेड़ में एक पत्ता मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि जो जल है वो इस पत्ते वाले रास्ता को छोड़कर वो सीधे ऊपर की ओर चला जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो जल है वो दोस्तों इस पत्ते वाले रास्ता में भी घुसा, यानी ये रास्ता है ना, ये रास्ता मतलब कि ये जो रास्ता है, ये जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो सिरा, ये जो आप सिरा देख पा रहे हैं, तो ये दोस्तों कहाँ जा रहा है, यह जा रहा है पत्ती में। तो जब ये दोस्तों पत्ती में जा रहा है तो इस प्रकार से जो जल की आपूर्ति है वह इस पत्ती को भी हो जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार से जहां जहां पेड़ पौधों की पत्तियां मिलेंगी वहां वहां तक दोस्तों जो जल है वो चली जाएंगी, जिससे कि पत्ती को जल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जल का जो आपूर्ति है वो जाइलम ऊतक द्वारा पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक किस प्रकार से होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर भोजन का, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भोजन होता है वो पेड़ पौधों के पत्तियों में ही निर्मित होता है, लेकिन पेड़ पौधों की पत्तियों से दोस्तों पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक पहुंचाने का जो काम है वो करता है फ्लोएम ऊतक। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों है फूड लिखा हुआ, फूड मतलब भोजन, यानी कि पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में फूड यानी कि भोजन तैयार है। अब इस भोजन को संपूर्ण भागों तक पहुंचाने का जो काम है वो करता कौन है, वो करता है फ्लोएम। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने रेड कलर का यहाँ पर निशान बनाया हुआ है, रेड कलर का जो दोस्तों आप यहाँ पर पाइप देख रहे हैं, यही दोस्तों क्या है, यही फ्लोएम है। तो दोस्तों इस फ्लोएम की सहायता से जो खाना होता है, जो भोजन होता है, यह पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक पहुंच पाता है। यानी कि संपूर्ण भागों तक कहने का मतलब ये हुआ कि जो भोजन है यह ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, लेकिन जो जल है अगर यह ऊपर गया तो यह ऊपर ही जाएगा, नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हाँ, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। इसकी जो दिशा होगी वो बिल्कुल भी नीचे की ओर नहीं होगी, बल्कि इसकी जो दिशा होगी वह ऊपर की ओर होगी। लेकिन जो भोजन है इसकी दिशा ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही होंगी, क्योंकि जो भोजन की आवश्यकता है वह पेड़ पौधों के जड़ों को भी है, पेड़ पौधों की शाखाओं को भी है और पेड़ पौधों की तनों के भी है। लेकिन भोजन कहाँ पर बना है, तो जो भोजन है वो बना हुआ है पेड़ पौधों की पत्तियों में। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब पेड़ पौधों की पत्तियां काफी ऊंची ऊंची होती हैं, काफी ऊंचे ऊंचे तनों पर दोस्तों पेड़ पौधों की पत्तियां लगी हुई रहती है और पेड़ पौधों के जो जड़ें होते हैं वो पत्तियों से नीचे होते हैं, तो भोजन को नीचे आना ही पड़ेगा। अगर भोजन नीचे ना आए तो फिर उन्हें भोजन कैसे मिलेगा, भोजन की प्राप्ति कैसे होगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो भोजन है उसे नीचे आना ही होगा और उसे नीचे लेकर आने का जो काम है वो दोस्तों होता है फ्लोएम ऊतक का। तो इस कारण दोस्तों क्या होता है कि भोजन की जो आपूर्ति है वो पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक फ्लोएम की सहायता से हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जो समझाया वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देख सकते हैं मैंने ये सारा चीज आप लोग बता दिया। इसमें है पौधों में परिवहन के माध्यम। दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पौधों में परिवहन की जो व्यवस्थाएं होती है यह दो तरीके से संपादित की जाती हैं, पहला विसरण क्रिया द्वारा और दूसरा परिवहन तंत्र के द्वारा। दोस्तों जिस किसी भी जीव का शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है उसमें परिवहन की जो व्यवस्थाएं होती है यह दोस्तों संपादित होती है विसरण क्रिया द्वारा। जैसे कि मानकर चलते हैं जो एककोशिकीय जीव होते हैं या फिर जो सरल बहुकोशिकीय के जीव होते हैं जिनका शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है, उनमें दोस्तों जो परिवहन की व्यवस्थाएं संपादित होती है वो होती है विसरण क्रिया द्वारा। लेकिन ऐसे जीव जो जटिल होते हैं, जिनका जो शरीर होता है काफी बड़ा होता है, जिनकी जो शरीर होती है वो बिल्कुल भी पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह पाती, तो ऐसे जीवों में दोस्तों परिवहन की जो व्यवस्थाएं संपादित होती है वो होती है परिवहन तंत्र के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है
पौधों में पोषक पदार्थों की थोड़ी दूरी तक, मतलब अगर थोड़ी दूरी तय करनी हो तो उसके लिए विसरण माध्यम दोस्तों वहां पर उपयुक्त हो जाएगा, लेकिन अगर लंबी दूरी तय करनी हो तो उसके लिए जो विसरण होगा वो दोस्तों अपर्याप्त सिद्ध होगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों आवश्यकता पड़ेगी किसकी, तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी परिवहन तंत्र की। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर लंबे लंबे दोस्तों पेड़ पौधे होंगे, ऊंचे ऊंचे अगर मान के चलते हैं पेड़ पौधे होंगे, तो उसके लिए बिल्कुल भी जो विसरण की क्रिया है वो संपादित नहीं हो सकती, बल्कि दोस्तों उसके लिए संपादित होने वाला जो मुख्य कारण है वो है दोस्तों परिवहन तंत्र। तभी दोस्तों क्या होगा, पेड़ पौधों के सभी भागों तक जल या भोजन पहुंच पाएगा। ठीक है, आगे है किंतु अधिक दूरी के लिए परिवहन संवहन तंत्र जैसे कि जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप लोग समझ पाए। आगे है पौधों में परिवहन तंत्र का कार्य करने वाले दो प्रकार के संवाहक ऊतक लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं दो ठो ऊतक थे ना संवाहक, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जल को दोस्तों क्या करता है, पेड़ पौधों के सभी भागों तक वितरित करता है, और जो फ्लोएम है वह भोजन को पेड़ पौधों के सभी भागों तक वितरित करता है। और दोनों दोस्तों कैसे हैं, दोनों पाइप के रूप में है। देख सकते हैं जाइलम भी पाइप के रूप में है और जो फ्लोएम है वो भी पाइप के रूप में है। और दोस्तों ये पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक फैले हुए रहते हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर में धमनी एवं शिराएं संपूर्ण भागों तक फैले हुए रहते हैं। ठीक, आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। ये जड़ से लेकर तना तक होते हुए पत्तियों तक फैले रहते हैं, मतलब जड़ में भी, तना में भी, पत्तियों में भी, और दोस्तों पत्ती के दाएं बाएं भी, यानी सिरा के रूप में ये फैले हुए रहते हैं। ठीक है, ये जड़ से लेकर तना होते हुए पत्तियों तक फैले रहते हैं। पत्तियों में ये सिराएं एवं उनकी शाखाओं के रूप में देखी जा सकती हैं। अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मान चलते ये पत्ती है ना, ये पत्ती है, अगर आप पत्ती को ध्यान से देखोगे तो इधर इधर क्या होता है, इधर तो दोस्तों ऐसी धारी होती है, धारी होती है। तो ये जो धारी है ना, यही दोस्तों जाइलम और फ्लोएम की धारी कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं यह जाइलम और फ्लोएम ऊतक कहीं क्या है, यह निशान है, यह धारियां हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है जाइलम में, दोस्तों जाइलम में बताया जा रहा है यह जल संवाहक ऊतक है। तो मैंने बताया कि यह जाइलम यानी ज से जल होता है। तो आप लोग समझ कर रखना कि जो जाइलम होगा वह दोस्तों जल के लिए उपयुक्त होगा, और जो फ्लोएम होगा फ यानी फूड, फूड मतलब भोजन, जो फ्लोएम होगा वह भोजन के लिए उपयुक्त होगा। जो जाइलम है वो केवल जल को ही नहीं वितरित करता है, बल्कि जल में घुले हुए जो खनिज लवण होते हैं उसको भी वितरित करता है। ठीक है, तो यह जो जाइलम है यह जल संवाहक ऊतक है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती हैं। जाइलम ऊतक का निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जो निम्न है। पहला है बाबू जाइलम तंतु, दूसरा है जाइलम मृदुतक, और तीसरा है जाइलम वाहिनिकाएं, और चौथा है जाइलम वाहिकाएं। दोस्तों इन चारों प्रकार की कोशिकाओं को हम लोग अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसमें दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोएम के भी बारे में, जिससे कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जान पाइएगा कि आखिर जाइलम और फ्लोएम द्वारा पेड़ पौधों में खनिज लवण, जल और भोजन का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से इतना सब कुछ जान पाया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।